हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्पेशल एमसीक्यूज देखेंगे फॉर एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए। ये सिलेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर। ऑल एमसीक्यूज प्रीवियस एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से लिए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इन एक्सेल ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। यूरिया ब्रीथ टेस्ट इन एक्सेल में इसमें से किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी एस्कार्किया कोलाई, सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया, डी स्टेफाइलोकोकस। करेक्ट आंसर है सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट यूज़ करते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया क्या होता है? ये क्या करता है? गैस्ट्रिक इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन कॉज करता है ये, और मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये। और यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है? ये हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया की प्रेजेंस को या आइडेंटिफाई करने के लिए हेलिबैक्टर पाइलोरिया को इसका हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें एक कैप्सूल स्वेलो कराया जाता है पेशेंट को, जिसमें यूरिया कंटेन होता है। और यूरिया किससे बना होता है? आइसोटोप ऑफ कार्बन से। अगर एच पाइलोरिया प्रेजेंट है स्टोमच में तो यूरिया क्या हो जाएगा? ब्रोकन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टर्न हो जाएगा, और वो इन एक्सल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया को। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए? इसमें क्या कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और कैसे करता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, बी ऑक्सीजन एक्सेस, सी ऑक्सीजन लैक, डी इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड। करेक्ट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अगर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। कैसे करती है? जब अगर पीएच डिक्रीज हो जाती है तो क्या कर देती है? CO2 को इंक्रीज़ कर देती है। अगर CO2 इंक्रीज़ होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? रेट भी इंक्रीज़ होती है और डेप्थ भी इंक्रीज़ हो जाती है। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? CO2, जो एक्सेस CO2 हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए। तो जिससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन डेवलप विद इन ऑर्गन इज कॉल्ड। पेन डेवलप होना विद इन ऑर्गन, उसे हम क्या कहते हैं? ए सोमेटिक पेन, बी विजरल पेन, सी न्यूरोपैथिक पेन, डी नोसिसेप्टिव पेन। करेक्ट आंसर है बी, विजरल पेन। ठीक है, पेन डेवलप विद इन ऑर्गन, इस पेन को हम विजरल पेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉमन कॉज क्या है? ए हाइड्रोसिफेलस, बी प्रीमेच्योरिटी, सी मल्टीपेराई, डी हाइड्रोमिनास। करेक्ट आंसर है बी, प्रीमेच्योरिटी। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रीच प्रेजेंटेशन का। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है? वैसे नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें वर्टेक्स शो होती है, बट ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है? बटक्स या लेग वगैरह ये शो होते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यूजुअली अकर आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी डेज। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन बाद होती है? ए 14 से 28 दिन, बी 2 से 4 दिन, सी 20 से 28 दिन, डी 6 से 12 दिन। करेक्ट आंसर है डी, 6 से 12 दिन बाद क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन में होती है? 6 से 12 दिन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट यूज इन आयरन टॉक्सिसिटी। आयरन टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उसके लिए कौन सी एंटीडोट यूज़ करते हैं? ए एन एसिटाइल सिस्टीन, बी डेस्फेराक्सोमाइन, सी एट्रोबिन, डी चारकोल। करेक्ट आंसर है ये इसका बी, डेस्फेराक्सोमाइन। ये क्या होती है? एंटीडोट यूज़ करते हैं अगर आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एट्रोबिन क्या होती है? ये एंटीडोट होती है कॉलिनर्जिक ड्रग के लिए। अगर कॉलिनर्जिक ड्रग का रिएक्शन हो गया है तो हम एट्रोबिन लेंगे। ठीक है,
और चारकोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, चारकोल क्या होता है, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होती है, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट होती है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 7, द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न इनसाइड आउट इज नोन एज, यूट्रस का इनसाइड की तरफ, इनसाइड आउट टर्न हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ए रेट्रोवर्जन, बी प्रोलैप्स, सी एंटीवर्जन, डी इन्वर्जन। करेक्ट आंसर है डी इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन कहते हैं हम अगर यूट्रस इनसाइड की तरफ टर्न हो जाए तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और रेट्रोवर्जन क्या होता है, ये होता है एबनॉर्मली बैकवर्ड हो जाना यूट्रस का, ठीक है, इसे हम रेट्रोवर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, जो बोन होती है उसकी आउटर कवरिंग कौन सी होती है, ए पेरिन्यूरियम, बी पेरिओस्टियम, सी पेरीमाइयम, डी पेरिकॉन्ड्रियम। करेक्ट आंसर है बी पेरिओस्टियम, ठीक है, ये क्या होती है, पेरिओस्टियम जो बोन होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा में से इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ए एस्ट्रोजन, बी एल्डोस्टेरोन, सी एड्रेनलिन, डी कोलेस्ट्रॉल। करेक्ट आंसर है बी एल्डोस्टेरोन, ये क्या होता है, रिलीज होता है जोना ग्लोमेरुलोसा में से, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये इसमें से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट रिसीविंग IV fluid, sluggish flow, redness and tenderness at the site of cannula indicate, एक पेशेंट है जो IV फ्लूइड रिसीव कर रहा है, उसमें स्लगिश फ्लो हो रहा है और रेडनेस दिखाई दे रही है वहाँ पे, और टेंडरनेस जो IV साइट है वहाँ पर कैनुला की, तो ये क्या इंडिकेट करेगी, ए वीनस स्पाज्म, बी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सी इन्फेक्शन, डी नर्व डैमेज। करेक्ट आंसर है ए वीनस स्पाज्म को इंडिकेट करेगा, स्लगश फ्लो, रेडनेस होना, वहाँ पर टेंडरनेस होना साइड पर, वो क्या करेगा, वीनस स्पाज्म को इंडिकेट करेगा। वीनस स्पाज्म क्या होता है, ये सीवियर वेन इरिटेशन होती है, इसमें क्या होती है, सीवियर वेन इरिटेशन होती है, फ्रॉम किसकी वजह से, IV ड्रग फ्लूइड की वजह से, ठीक है, और अगर वहाँ पर हम कोल्ड फ्लूइड दे रहे हैं IV फ्लूइड से, IV साइड से, हम जो कैनुला साइड होती है वहाँ से हम कोल्ड फ्लूइड दे रहे हैं अगर, और कोई ब्लड प्रोडक्ट ऐसा दे रहे हैं तो उसकी वजह से वीनस स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी विच हैज़ बीन सपोर्टिंग द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज, कौन सी एजेंसी है जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है इंडिया में, ए IRCS, बी SIDA, सी DANIDA, डी यूनिसेफ। करेक्ट आंसर है बी SIDA, ठीक है, ये क्या करती है, ये एजेंसी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। SIDA की फुल फॉर्म क्या होती है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, ये एजेंसी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू, इनमें से किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बैग मास्क वेंटिलेशन, ए पॉलीसिस्टिक किडनी, बी साइनोसिस, सी डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, और डी बर्थ एस्फेक्सिया। करेक्ट आंसर है सी डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के लिए क्या है, बैग मास्क वेंटिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, इसमें हम बैग मास्क वेंटिलेटर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायपर रैशेज इज मोस्ट, सॉरी यहाँ पे मोस्ट है, मोस्ट कॉमनली कॉज बाय, डायपर रैशेज किसके कारण होते हैं, मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होते हैं, ए डिप्थीरिया, बी इकोलाई, सी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, डी स्ट्रेप्टोकोकस। करेक्ट आंसर है सी स्टेफाइलोकोकस, ये क्या करता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायपर रैशेस का, ठीक है, डायपर रैशेस क्या होते हैं, ब्राइट रेड स्किन ऑन द बटक, इसमें क्या हो जाता है, ब्राइट रेड स्किन हो जाती है ऑन द बटक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन
एंसेफेलाइटिस इज ए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ वैक्सीन। ये किसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट होता है, कौन सी वैक्सीन की वजह से? ए मीजल्स, बी रूबेला, सी जी जापानीज एंसेफेलाइटिस, डी बीसीजी। करेक्ट आंसर है ए मीजल्स की वजह से होता है। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में SSPE भी बोलते हैं, SSPE, और इसे हम डाउजन डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाउजन डिजीज़, डाउजन डिजीज़ भी बोलते हैं। ये क्या होती है, किससे फॉर्म होती है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ब्रेन इन्फ्लामेशन होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, vaginal bleeding after 28 week of pregnancy which is sudden onset, painless, causeless and recurrent is known as। vaginal bleeding होना 28 वीक के बाद, ठीक है, प्रेगनेंसी में, जो कि क्या करती है? सडन ऑनसेट, पेनलेस, पेन नहीं होता है, पेनलेस, कॉजलेस, कोई कॉज भी नहीं होता है, रिकरेंट होता है। ऐसी ब्लीडिंग इसको हम क्या कहते हैं? ए एबॉर्शन, बी एब्रोप्रिया प्लेजेंटा, सी प्लेजेंटा प्रीविया, डी वेजा प्रीविया। करेक्ट आंसर है सी, प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग होना 28 वीक के बाद, वो भी कैसे? सडन ऑनसेट हो जाना, पेनलेस होना, कॉजलेस होना और रिकरेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा साइन इनमें से कितने सीन होते हैं? ए एंजियस पेशेंट, बी डिप्रेस पेशेंट, सी डेलिडेड पेशेंट और डी नेगेटिविस्टिक पेशेंट। करेक्ट आंसर आपको इसमें कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड, प्लीज़ आपको आंसर ज़रूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।